परिभाव्य च व्याकरण सिद्धांत कौमुदी निर्देशते। हम लोग कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने वाले अनुर्लक्षणे इस सूत्र का हम लोगों ने अध्ययन किया तथा याया संज्ञा सासा भवति, इस नियम के अनुसार कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल है, यह जिज्ञासा होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल बताने वाला कर्मणि द्वितीया यह जो शास्त्र है, उस शास्त्र का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अभी एक अतिरिक्त कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने वाला सूत्र उपस्थित है। वह क्या सूत्र है? तृतीयार्थे, यह सूत्र तृतीयार्थे, यह इस सूत्र में एक ही पद है, सप्तम एक वचनांत यह पद है। इस सूत्र में कर्म प्रवचनीयाः इसका अधिकार आता है और इसके अव्यवहित पूर्व में सूत्र है अनुर्लक्षणे, उससे अनु अनु इस शब्द की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ क्या होगा? तृतीयार्थे अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। क्या अर्थ होगा? तृतीयार्थे अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। अब देखो, तृतीयार्थ में अनु कैसे विद्यमान रहेगा? तृतीयार्थ में विद्यमान जो अनु, तो भाई अब अनु तो तृतीयार्थ का वाचक हो नहीं सकता, क्योंकि अनु जो है क्या है? अव्यय है अथवा निपात है ना। प्रादयः से अनु की निपात संज्ञा हुई है। अनु यह निपात है और निपातों के विषय में तो द्योतकत्व पक्ष प्राधान्येन वैयाकरण स्वीकार करते हैं कि निपात सब क्या होते हैं? द्योतक होते हैं, वाचक नहीं। तो निपातों का जो वाच्य अर्थ है वह तो होता ही नहीं है, किसी दूसरे के अर्थ को द्योतित करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अनुभवती है, तो अनु का अनुभव अर्थ नहीं है, अब तो भवती का है। भवती का जो अनुभव रूपी अर्थ है उसी को द्योतित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, अनु करता है। संभवती में भू धातु का ही अर्थ संभावना है, किंतु सम उस संभावना को द्योतित करता है, प्रकाशित करता है। तो उपसर्गों का अथवा इन क्या निपातों का वाच्यार्थ नहीं होता, उनका सब द्योत्यार्थी होता है। अनुभव अर्थ तो भू धातु का ही वाच्य अर्थ है। अगर अनु का अर्थ होता तो अनुगच्छति में भी अनुभव की प्रतीति होनी चाहिए। अनुगच्छति का मतलब क्या होता है? पीछे जाता है। अनुगच्छति पीछे पीछे जा रहा है, तो क्या कहेंगे? अनुगच्छति। तो अनुगच्छति में जो अनु है, उस अनु से अनुभव रूपी अर्थ का बोध तो नहीं होता। इससे यह बात स्फुट है कि अनु जो है शब्द, वह अनुभव रूपी अर्थ का वाचक नहीं है। तो क्या होता है कि भवती का ही अनुभव रूपी अर्थ है और उस अर्थ का द्योतक अनु है, ये हम लोग जानते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि निपातों का वाच्यार्थ नहीं होता, द्योत्यार्थी होता है। समझा गया कि? अब यहाँ कह रहे हैं तृतीयार्थे अनु, जैसे कर्मणि द्वितीया कहते हैं, तो उसका अभिप्राय क्या है? कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उससे द्वितीया होती है, यही ना अर्थ करते हैं कर्मणि द्वितीया। अब भाई कर्म संज्ञा तो अर्थ की हुई है, शब्द की तो कर्म संज्ञा होती नहीं। देवदत्तः
विद्यालयम गच्छति अथवा ग्रामम गच्छति कहते हैं, तो अनेक शाला समुदाय जो है वही ग्राम पदवाच्य है और उसी की कर्म संज्ञा होती है। ग्रामम इस पद की तो होती नहीं। तो कर्मणि द्वितीया का अर्थ क्या किया जाता है? कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से द्वितीयार्थ, कर्म अर्थ में विद्यमान जो शब्द है प्रातिपदिक है उससे द्वितीयार्थ। वैसे यहाँ पर भी अर्थ करोगे तृतीयार्थे अनु, मतलब तृतीयार्थे वर्तमान, तृतीयार्थ में विद्यमान जो अनु है उस अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ऐसा अर्थ करोगे किंतु ये संभव कैसे है? क्योंकि अनु का तो क्या है, तृतीयार्थ कुछ हो ही नहीं सकता। अनु का तो अर्थ ही नहीं है भाई, अर्थ मतलब वाच्यार्थ तो है ही नहीं, तो फिर इस अर्थ में विद्यमान अनु कैसे करेंगे? तो यहाँ कहना है कि यहाँ क्या लेना है, द्योत्यार्थ ही लेना है। तो अनु क्या हो, तृतीयार्थ का द्योतक हो रहा हो। क्या हो रहा हो? तृतीयार्थ का वाचक नहीं, तृतीयार्थ का द्योतक। तो अनु के द्वारा तृतीयार्थ द्योतित हो रहा हो, अनु तृतीयार्थ का द्योतक बन रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार की परिस्थिति जहाँ मिलती है कि अनु क्या हो, तृतीयार्थ का द्योतन करा रहा हो, उसका द्योतक हो, अथवा किसी को उल्टा कहना हो तो अनु के द्वारा तृतीयार्थ द्योतित हो रहा हो। दोनों कह सकते हैं नहीं कह सकते। अरे दीपक के द्वारा कमरे में रखी हुई वस्तु प्रकाशित होती है, दीपक उनको प्रकाशित करता, दोनों तरह से कहा जा सकता है। तो सेम तरीका यहाँ भी है, अनु के द्वारा तृतीयार्थ यदि द्योतित हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, अथवा अनु तृतीयार्थ का द्योतक हो रहा हो, प्रकाशक हो रहा हो, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो ये जो है हम लोगों ने अर्थ जाना कि तृतीयार्थ में मतलब तृतीयार्थे द्योते, यही वृत्ति में लिखा होगा, तृतीयार्थे द्योते। तृतीयार्थ यदि अनु केन द्योते, अनुना, याद रखो। तो वहाँ अनुना आपको जोड़ना है, अनुना तृतीयार्थे द्योते अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको। अनु के द्वारा यदि तृतीयार्थ द्योतित हो रहा हो तब अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। स्पष्ट हो गया ना? अनुना शुरू में कर लेना, अनुना तृतीयार्थे द्योते अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, ऐसा अर्थ समझ में आया। वाक्य तो हम बना लिए, ठीक ठीक लग रहा है हमको, लेकिन केवल वाक्य बनाने से उसका तात्पर्य समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम नियम है। पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम, ऐसा नियम। तो यहाँ वाक्य का स्वरूप तो बन गया, तृतीयार्थ अनुना तृतीयार्थे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, ये वाक्य का स्वरूप तो बन गया। इदानीं वाक्यार्थस्य निश्चयः अस्माभिः कर्तव्यः, तस्य निश्चयः कथं भविष्यति? तो निश्चय कब होगा? जब वाक्य घटक प्रत्येक पद के अर्थ का परिज्ञान हो। द्योत्य वगैरह तो सब समझ रहे हैं, ये तृतीयार्थ क्या है ये अभी समझ में नहीं आया। इसी द्वारा कहा गया तृतीयार्थे द्योति, तृतीयार्थ यदि द्योति हो रहा हो तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये तृतीयार्थ क्या वस्तु है? तृतीयार्थ कौन चीज है? तो कहना पड़ेगा, देखिए तृतीयार्थ शब्द बना कैसे? तृतीयायाः अर्थः इति तृतीयार्थ, षष्ठी पुरुष करो, तृतीयायाः अर्थः इति तृतीयार्थ, तस्मिन् तृतीयार्थे। तो तृतीया विभक्ति का जो अर्थ है
उस अर्थ को अनु यदि द्योतित करेगा तो उसकी अनु की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये इतना समझना है। और तृतीयार्थ क्या है ये हमको निश्चय करना है। कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, उनको समझने की कोशिश करो। खत्म हो गए रामेण गम्यते, है ना, रामेण गम्यते ये बात, ठीक है ना। अब रामेण गम्यते यहाँ तृतीया है कि नहीं है? इस तृतीया का क्या अर्थ है जी? रामेण गम्यते में जो तृतीया है उस तृतीया का अर्थ क्या है? क्या है? कर्ता। तो यहाँ अर्थ है इसका कर्ता। बचना के अरे ते प्रत्यय हुआ है ना जी, उससे कर्म मुक्त हो रहा है, कर्ता अनुक्त है, इसलिए तृतीया हो गई। तो रामेण गम्यते, हिंदी में कह देते हैं राम के द्वारा जाया जाता है। यदि राम जाता है कहोगे तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, वही है। तो रामेण गम्यते, तो यहाँ रामेण में जो तृतीया है उस तृतीया का अर्थ क्या है? स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण, यानेन गच्छति, यानेन तृतीया है, इसका अर्थ क्या है? बदल कर करण अर्थ, ठीक है। अच्छा, पुत्रेण सह आगता पिता, तृतीया का क्या अर्थ है जी? तृतीया का अर्थ है साहित्य। क्या अर्थ है? साहित्य। पादेन खंजः, है ना, तृतीया है कि नहीं? अक्षणा खाना, आँख से काना, भय से लंगड़ा है। पादेन खंजः, तृतीयार्थ क्या है? अरे तृतीयार्थ है कि नहीं है सब? आप पदार्थों को समझिए, आप क्या कह रहे हैं इतने देर से? आपने अर्थ क्या किया है तृतीयार्थ का? तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः, तस्मिन् तृतीयार्थे अनुना द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। यही अर्थ किया। तृतीया विभक्ति का जो अर्थ, उस अर्थ को यदि अनु द्योतित कर रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ऐसा सूत्र का अर्थ आपने सहजतया कर दिया है। अब जब विचार करते हैं तो तृतीया बहुत सारे जगह मिलती है और तृतीया का अर्थ भी अलग अलग उपलब्ध होता है। रामेण गम्यते में जो तृतीया है उसका अर्थ करता है, यानेन गच्छति में जो तृतीया है उसका अर्थ कर्ण है, पुत्रेण सहागता पिता में पुत्रेण में जो तृतीया है उसका अर्थ साहित्य है, पादेन खंजः इत्यादि में जो तृतीया है उसका अर्थ विकार है, विकृति है। किस तृतीया का अर्थ यहाँ पर लेना है? प्रश्न समझ में आया? ये जो तृतीयार्थ का लिखा है अनुना तृतीयार्थे द्योत्ये, ऐसे अर्थ कर रहे हैं ना, अनु के द्वारा तृतीयार्थ द्योतित हो तो अनु की कर्म प्रवचनी होती है। वह इसका तृतीयार्थ पदार्थ है। अरे गलत बोल दिए क्या जी? तुम हंस रहे हो है? नहीं, गलत हो तो बताओ, सुधारेंगे, हमको क्या है, दिक्कत थोड़ी।
तो जो समझ में आया कि नहीं, ये तृतीयार्थ पदार्थ क्या है जी, जिसको द्योतित करने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है करे। एक एक से परीक्षण करते हैं कौन सा हो सकता है, क्या सारे लिए जा सकते हैं अथवा कोई एक एक लिया जा सकता है, थोड़ा सा परीक्षण करके विचार करते हैं। कठिन नहीं है, बस सावधानी रखिए, सारी बात समझ में आएगी। यहाँ रामायण में जो तृतीया है वो कर्ता को कहती है। तो अगर तृतीयार्थ से यहाँ क्या ले लिया जाए, कर्ता ही ले लिया जाए। तृतीयार्थ से क्या ले लिया जाए, कर्ता ले लिया जाए। तो तृतीयार्थ कर्ता के द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, यही अर्थ होगा। तृतीयार्थ जो कर्ता उसके द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, यही सूत्र का तात्पर्य निकल के आए। ऐसी स्थिति होगी तो कोई एक स्थल है, रामेण बाणेन हतो वाली इत्यादि कोई स्थल है, वहां पर अनु का प्रयोग कर दें, हैं अनुहतु वाली कर दें, हैं तो ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं तो वहाँ अनु के द्वारा यदि क्या कहते हैं कर्ता द्योतित हो रहा है। तो कर्ता द्योतित हो रहा है तो अभी वो कर्ता भी है कि नहीं राम, और वो द्योतित हो रहा है, तो अनु के द्वारा कर्ता द्योतित हो गया, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा वहाँ हो जाएगी कि नहीं। अब ये कर्मणि द्वितीया सूत्र, ये कर्म प्रवचनीय द्वितीया ये सूत्र कहेगा अनुकर्म प्रवचनीय है, उसके साथ योग रहने पर राम शब्द से द्वितीया विभक्ति आई, ऐसे न कहे। और ये एक सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया, है ना, कर्तृकरणयोः तृतीया, तृतीया। तो कर्तृकरणयोः तृतीया जो शास्त्र है ये कहेगा नहीं वो करता है तो तृतीया विभक्ति होगी। जब ऐसे कहते रहेंगे तो फिर बाद में होगा विवाद। और जब विवाद होता है तो आप जानते हैं जीतता वही है जो बलवान होता है। क्या जी वही ना जीतता है जी, तो दुर्बल रहेगा तो जीतेगा, जो बलवान होता है वही युद्ध में जीतता। तो यहाँ एक कह रहा है कि वो करता है अतः क्या होगी तृतीया विभक्ति होगी, दूसरा कहता है कि वो कर्ता अनु के द्वारा द्योतित हो रहा है अतः अनुकर्म प्रवचनीय है, उसके साथ योग रहने पर क्या होगी कर्म प्रवचनीय, उससे विद्या से विद्या होगी। एक कहता है विद्या होगी, एक कहता है तृतीया होगी, कौन हो, ये हो गया दोनों का विवाद। जीतेगा कौन, जो बलवान होगा। देखते हैं दोनों में से बलवान कौन, शास्त्र से ही विचार करेंगे कौन बलवान है। शास्त्र कहता है कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, इधर ही लिख देते हैं उपपद विभक्ते है कारक हो गया कि नहीं, क्या कहेगा शास्त्र। तो अव्यवस्था हो रही है ना जी, द्वितीया किया जाए कि तृतीया किया जाए। जब कहीं होटल में अव्यवस्था होती है तो मैनेजर को बुलाया जाता है कि नहीं, ये नहीं लोग कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा मालिक, कहते हैं मैनेजर कहाँ है बुलाओ उसको, कहते हैं कि नहीं। व्याकरण शास्त्र का मैनेजर है कौन, परिभाषा। व्याकरण शास्त्र में जो है मैनेजर का काम कौन करता है, मैनेजमेंट जितना भी है तो सब मैनेजमेंट जो है परिभाषा संभालती है। जहाँ भी कहीं अव्यवस्था हुई वहाँ व्यवस्था करने के लिए कौन आ जाता है, परिभाषा आ जाती है। अव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादनी परिभाषा, अव्यवस्था होने पर जो व्यवस्था का संपादन कर दे वही क्या है, परिभाषा। अव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादनी परिभाषा। अव्यवस्था हो रही थी, क्या किया जाए, इसको किया जाए तो नाराज, इसको कर देंगे तो ये नाराज है, तो क्या किए परिभाषा आ गई। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति का मतलब जो किसी समीप में विद्यमान पद को नियुक्त मान करके होती है वह उपपद विभक्ति है।
और जो क्रिया कारक भाव संबंध को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है वो कारक विभक्ति होती है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कर्म विभक्तियां सूत्र के व्याख्यान में। तो यहाँ पर देखो ये अनु को निमित्त मान करके जो द्वितीया प्राप्त है वो कैसी विभक्ति है जी? पद विभक्ति। और कर्ता इस कारक को मान करके जो तृतीया प्राप्त है तो कारक विभक्ति। तो उपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है। कारक विभक्ति बलवती होती है। संयम के अनुसार यहाँ कारक विभक्ति जो तृतीया है वो बलवती हो जाएगी, दुर्बल को रोक देगी और अपना काम कर लेगी। तो अनु की कर्मक प्रवचनी संज्ञा हो भी जाए तो कोई फल सिद्ध हो रहा है? नहीं हो रहा, वो भी तृतीया है। अरे कर्मक प्रवचनी का फल तो द्वितीया विधान है, फल तो सिद्ध हो नहीं रहा। बात सुना गया? तो फलाभावात क्या नहीं होगा कि कर्मक प्रवचनी संज्ञा शब्द ऐसे में नहीं होगी। क्लियर हो गई? अनु की जो है कर्मक प्रवचनी संज्ञा भी नहीं होगी, फल ही नहीं है। और अगर तृतीयार्थ से करण ले लेते हो यानी ना अनुगच्छति, ये कर दो, क्या कर दो? यानी ना अनुरग, यानी ना अनुगच्छति, अनु है, कहेंगे अनेन अनुना तृतीयार्थ करणत्वं द्योत्यते हैं। इस अनु के द्वारा यानेन अनुगच्छति में जो अनु है उसके द्वारा तृतीयार्थ जो करण है वो द्योतित हो जा रहा है। द्योतित हो जा रहा है तो अनु की करण कुछ नहीं संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। उसके योग में द्वितीया प्राप्त रहेगी यान से। कर्तृकरण है वो कहेगा कि तृतीया होगी, फिर यही नियम लग जाएगा उपद विभक्ते है कारक विभक्ति बनी। अगर ये नियम लग गया तो क्या होगा कि यहाँ करण में तृतीया ही आ जाएगी, है यान से तृतीया ही आ जाएगी, द्वितीया विभक्ति नहीं होगी कि अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा विधान। सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनी संज्ञा का कोई फल सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए तृतीयार्थ शब्द से न तो कर्ता को लेना है न करण को लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों कैसी विभक्तियां हैं? कारक विभक्तियां हैं और उपद विभक्ति की अपेक्षा बलवती हो जाएगी है, तो सब जगह तृतीया ही होगी। ये कर्म प्रवचनी संज्ञा का कोई फल ही नहीं। अतः तृतीयार्थ सूत्र घटक जो तृतीयार्थ है उस तृतीयार्थ से तृतीयायाः कर्तृत्व रूपम अर्थः है, करणत्व रूपश्च यह अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। अभी तो तृतीयार्थ पदेन कश्चन एतद् व्यतिरिक्तः एव अर्थः अभ्युपेयः अंगीकार्यः। कर्तृकरण व्यतिरिक्तः कश्चन अर्थः अत्र अभ्युपेयो भवति, अंगीकार्यो भवति, येन इष्टसिद्धिः भवति। तर्हि तादृशः अर्थः कः इति जिज्ञासा इदानीं जायते। वो अर्थ है क्या जो तृतीयार्थ इस सूत्र में विवक्षित देखो हैं, ये पादेन खंजा देखो, पहले इसको देखो और साहित्य भी ये दोनों में ये दो ही बच रहे हैं, इन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। तो देखो ये कर्मक प्रवचनीय संज्ञा करके इन जो पहले से प्राप्त विभक्तियां हैं उनको रोकना ही है ना। अगर साहित्य भी ले लिए तो जहाँ अनु नहीं है वहाँ साहित्य कम है, तब तो जो क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। जहाँ अनु से साहित्य का बोध हो रहा है, अनु साहित्य का द्योतन करा रहा है, वहाँ जो तृतीया विधान फल हो। तो कुल मिलाकर के अनु की तृतीयार्थ से साहित्य अथवा विकार अर्थ को लेकर के अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है कि वहाँ तृतीया विभक्ति का बाध करके द्वितीया विधान करना, यही ना फल होगा। क्या फल होगा? तृतीयार्थ से साहित्य अथवा विकार कोई भी अर्थ ले तो अर्थ लेकर के अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान करने का फल क्या है? तृतीया को रोक करके द्वितीया, मतलब तृतीया का बाध करना। अब बाध के विषय में व्यवस्था है, किसका बाध करना है किसका नहीं करना है, ये व्यवस्था है शास्त्र में। किसका बाध करना है तो जो निकट में होता है उसी का बाध किया है। अरे कोई आपका शत्रु है, मान लो है,
ऐसे दो शत्रु हैं आपके, एक पास में है एक दूर में है, तो पहले तुम किसको जो है व्यवस्थित करो? निकट वाले को करो है। अरे दूर वाला है वो जब तक आएगा तब तक तो ये सब आपका सर्वनाश कर देगा ना। तो पहले तत्काल वाले को जो है नष्ट करोगे, सोचोगे कि पहले इसको मार दिया जाए तो अभी रक्षा तो हो ही जाएगी, और हो सकता है हमारे वीरता से प्रभावित होकर पहले डर के भाग जाए। तो आक्रमण कर रहा है, बुद्धिमत्ता क्या, जो निकट वाला है पहले उपस्थित है उसी को न संभालोगे। प्रथमम वा नियम्येता कारणस्यानतिक्रमात् आता है कि अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो प्रथम को छोड़ करके दूसरे तक जाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है क्या? अरे आपको भी 1 केजी चना खरीदना है, लंका में चना मिल जाएगा वही 60 रुपया में, और वही चना जो आपको दाल मंडी में मिले, तो बुद्धिमत्ता क्या है? लंका से लेना ही बुद्धिमत्ता है। हाँ, बात अलग है कि वहाँ आपको 10 रुपये में मिल रहा है तो आप वहाँ जाए तो कारण हो गए कि नहीं, किंतु बिना कोई कारण के व्यक्ति प्रथम का उल्लंघन करना ठीक नहीं होता। तो नियम है क्या? प्रथमम वा नियम्येता कारणस्यानतिक्रमात्, ऐसा मीमांसा में आता है। साहित्यिक लोग थोड़ा जो है सुकुमार बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए एक सहज सरल सा नियम बता दें। सरल सा नियम यह है कि किसी व्यक्ति को शहद चाहिए, अब गांव में जो कच्चे वाले घर होते हैं तो उसी में शहद लग जाता है, वो नहीं लग जाता मक्खी सत्ता बना लेती है। तो जब घर के उस कोटरे में 2 मंजिल वाला घर देखो, कच्चा घर, 2 मंजिल का कच्चा घर मिट्टी का, 2 मंजिल का, ऊपर वाले में वो लग जाता है कई बार, तो वहीं उसको कोटरा कहते हैं ऊपर वाले फ्लोर को। तो जो कोटरे में जो अगर मिल जाए आपको जो है शहद, तो शहद लेने के लिए कोई जंगल जाएगा, पर्वत जाएगा? तो नियम है अक्के चेत मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम व्रजेत है। कहीं कहीं अर्के ऐसा भी पाठ है, तो अक्के अथवा अर्के, अक्के चेत मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ वो विद्वान यत्नमाचरे। अरे कोई आपका इष्ट वस्तु है, उसकी प्राप्ति हो जाए, कोई इष्ट अर्थ है, उस अभिलषित अर्थ की सिद्धि हो जाए, तो फिर उसको सिद्ध करने के लिए कौन ऐसा विद्वान होगा जो यत्न करेगा? कोई करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा, यही उसका तात्पर्य। अक्के चेत मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरे। ये साहित्यिकों के लिए सरल सा है, और जो बुद्धि परीक्षा करते हैं हम पंक्ति सा निकालें कि प्रथमम वा नियम्येता कारणस्यानतिक्रमः, ये मीमांसा का है, शास्त्र है ना वो। अक्के से मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरे। तो इससे क्या निकला? लिखें, सुन के नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे ना, अब सोच के लिख लेना। थोड़ा देर हमको से बैठ जाएगा, बैठ के पढ़ाते हैं तो थोड़ा आनंद हमको ज्यादा आता है। चलो, इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत्। तो बात ऐसा है कि जब ऐसे 2 शत्रु हैं तो पहले निकट वाले में ही उसी का जो निपटारा करोगे, बाल वाले को बाद में देखा जाएगा, दूर में है। तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा? तृतीया को रोक रहा है। किस तृतीया को रोके? मतलब सहार्थ से साहित्य को लेंगे तो फिर जो है साहित्य अप्रधाने सूत्र से जो तृतीया प्राप्त है उसका ये बाधक हो। अगर सहार्थ से जो है ये नांग विकार सूत्र बोधित अर्थ स्वीकार किया जाए विकारादि, तो वहां पर जो उसका बाधक हो। किसका बाध करना उचित है? तो नियम क्या लगाएंगे? सहज नियम तो जानते हो ना, यक्के चेत मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम, तो जो पहले होगा प्रथमम वा नियम्येता कारणस्यानतिक्रमात्, तो जो पहले उपस्थित है उसी का बाध इसके द्वारा बचने। तो अभी जो नियम ये सब बताइए, कोई मीमांसा का है, कोई साहित्यिकों के लिए है शास्त्र। व्याकरण शास्त्र क्या कहता है? व्याकरण शास्त्र कहता है अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधोवा। ये इसको लिख देते हैं, व्याकरण वाला लिख दे, साहित्य वाला अपना जाने क्या हो, तुम व्याकरण में पढ़ा रहे हो क्या है? हाँ, अनंतरस्य
विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, ये परिभाषा है। अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा। अनंतर शब्द का अर्थ है अव्यवहित, जो पहले उपस्थित। तो कुछ काम करना होगा, विधि विधान करना होगा तो पहले, अरे आपको ब्राह्मण भोज कराना है, 11 ब्राह्मण खिलाना। अब जो आप यहाँ के काशी में रह रहे हैं तो यहीं से ना ब्राह्मण लोगे, सोचोगे कि हम उत्तराखंड से आए तो वहीं से ब्राह्मण बुलाया जाए, ऐसा नहीं ना करोगे। क्यों? क्योंकि जो पहले उपस्थित है, जो अव्यवहित है, उसी को है, और किसी को दंड भी देना है शत्रु को तो पहले वाले को करोगे, दूर वाले शत्रु को तो नबी नहीं छुओ। तो नियम क्या है? अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा। अनंतरस्य इत्युक्ते अव्यवहितस्य। अनंतर का अर्थ क्या है? अव्यवहितस्य। कठिन लग रहा हो तो व्यवधान रहितस्य, और सब व्यवधान रहितस्य विधिर्भवति, जिसके बीच में कोई व्यवधान ना हो। विधान करना है तो उसी को, अव्यवहित को पहले करना है, ठीक है? व्यवधान रहित को पहले करना, और निषेध भी करना है पहले उसी को। अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा। बताए ना, ब्राह्मण भोज कराना है तो पास वाला जो पंडित जी होगा उसी को बुलाइए, हैं? और जो कोई शत्रु है उसका खात्मा करना है तो पहले जो निकट में रहेगा उसी शत्रु को पहले देखने बात करता है कि नहीं? तो क्या है? अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, ये नियम। तो देखो तृतीयार्थे सूत्र से जब आप देखोगे आगे तो बताओ कि सहयुक्त अप्रधाने इसके निकट में है। ये तृतीयार्थे सूत्र की संख्या क्या है जी? 1 4 85 अब देखो इसके निकट में कौन है? इसके निकट देखना है, सहयुक्त है, अप्रधाने हैं, अथवा येनान्य विकारा। इसके निकट कौन है? सहयुक्त अप्रधाने की संख्या बताओ, तब ना पता चलेगा निकट है कि नहीं। 2 3 19, ये 19, ये 2 3 20, ये 2 3 30 30 ना 30 नहीं 20 है 20 है 20 है नहीं 20 ना 20 देख इधर 20। तो बताओ, ये हमने हमारे सामने संख्या उपस्थित है। तृतीयार्थ में से किस तृतीया का अर्थ लेना है? तो जो है अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, इस नियम को लगा करके जब हम परीक्षण करते हैं, एक व्यवस्था देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि तृतीयार्थ से अव्यवहित मतलब पहले कौन उपस्थित है? सहयुक्त, ये 2 ही हैं तृतीया करने वाले, उनमें से सहयुक्त अप्रधान है पहले उपस्थित। बात सुना गया? ये नाम विकार था, ये बाद में उपस्थित है। कर्तृकरण तृतीया पहले होगी। क्या समझा इसमें? 2 18 ये पहले बात सही, किंतु इसको स्वीकार करने में समस्या है ना। हमने क्या बताया है कि अनंतरस्य विधिर्भवति, ये तो है ये तो है नहीं वो बताया था ना। प्रथमम वा नियम्यता कारणस्य अतिक्रमा, यदि कोई कारण नहीं है तो प्रथम का उल्लंघन ठीक नहीं। यहाँ तो प्रथम ये है, किंतु इसके उल्लंघन करने में कारण लिखा है कि है क्या? पद विभक्ति है, ये बैठा हुआ, इसलिए उसको छोड़ करके फिर आगे में जाते हैं, उसको ले ही नहीं सकते हम, ये नियम बाधक है। यद्यपि पहले उपस्थित ये है, अरे पहले दुकान किसी की हो लेकिन वो आपका शत्रु है तो उसके यहाँ सामान खरीदोगे? सोचो कहीं जहर मिला के दे दिया तब नहीं ना लोग इसके। हाँ, तो जो वही बात है कि पहले यद्यपि वो उपस्थित है कर्तृकरण तृतीया, किंतु उसको अगर तृतीयार्थ से कर्ता अथवा कर्ण अर्थ स्वीकार करते हैं तो पद विभक्ति है, कारक विभक्ति बाधक लिखा। समझ आ गया? इसलिए उसको नहीं लेना है, फिर जो बच गए उन्हीं में से खोजना है।
किसको लिया जाए, तो उनमें से अनंतर कौन है, तो जो है साहित्य प्रधान है। अतः तृतीयार्थ क्या ले, तृतीयायाः अर्थात् तृतीयार्थः सचकः साहित्यम। समझ आ गया, साहित्य ही अर्थ लेना है, ना कि कर्ता, ना कि करण, ना कि विकार। समझ गया। कैसे हमने निश्चय किया, ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने जो है विद्यमान। साइंस वाले इसे ना करते हैं, अलग अलग से बताते हैं, तो हम लोग भी साइंस पढ़ाए कभी यार। अरे शास्त्र से बड़ा साइंस थोड़ी है कोई। बात सुना गई कि नहीं, हमने देखा क्यों, ऐसा नहीं है कि यही है, क्यों है ये भी हम जाने। तृतीयार्थ बता सकते थे हम कि तृतीयार्थ साहित्य। कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपके सामने आता, पूछ लेता साहित्य क्यों है, तो आपके पास उत्तर नहीं। तृतीयार्थ तो कर्ता भी है, करण भी है, सबको ऐसा आ जाएगा तो उत्तर दे पाओगे कि नहीं, क्यों लेना है। अब याद रखिएगा, तृतीयार्थ क्या है यहाँ, साहित्य। तो तृतीयायाः अर्थः इति तृतीयार्थः है साहित्यम, तस्मिन् तृतीयार्थे साहित्ये। समझा गया। तो तृतीयार्थे साहित्ये, तृतीया मतलब ये साहित्य प्रधान से भी तृतीया, तो तृतीयार्थ जो साहित्य है, उस साहित्य के द्योतित होने पर, अनु के द्वारा वह साहित्य द्योतित हो रहा हो, तब अनु की कर्म सूचि संज्ञा हो जाती है। बात में आ गया, पढ़ो। तृतीयार्थे अस्मिन् द्योते अनुरूप संज्ञस्य के अस्मिन् द्योते मतलब तृतीयार्थे साहित्ये द्योते, इसको ही बोलो अनुना तृतीयार्थे साहित्ये द्योते अनु उक्त संज्ञा कहा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा को, ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ऐसा देश का अर्थ एकदम स्पष्ट है, किसी को दिक्कत। चल उदाहरण करो। नदी अनुवसिता से, नदी अनुवसिता, अनुवसिता सेना, अनुवसिता है जी, अनुवसिता ऐसा ना, अनुअवसिता। तो नदीम अनुअवसिता सेना, समझ जाओ कि वो जो है युद्ध करने के लिए जा रहा है, चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। अब रास्ते में पड़ाव डालते हैं ना, छावनी बनाते हैं रुकने के लिए, तो कहाँ रुका, तो कहीं नदी के किनारे रुका, अथवा नदी के किनारे किनारे ही जा रहा है सेना लेकर के, तो प्रयोग होता है नदी अनुअवसिता सेना। नदी अनुअवसिता सेना, देखो नदी अनु अवसिता, ये स्थिति नदी अनु अवसिता ऐसा करना है। यहाँ अनु जो है साहित्य को बताओ, तो क्या समझे, नदी अनुअवसिता सेना, यहाँ क्या है, ये जो अनु है वह साहित्य को बताता है। किसको बताता है, साहित्य। साहित्य का द्योतक यहाँ अनु है, अतः अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने पर यहाँ अनु के योग में नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति होकर के कर्म प्रवचनीय द्वितीया से नदीम अनुअवसिता सेना, ऐसा जो वाक्य बनता है। बात सुना गई कि तो यहाँ याद रखना, ये जो द्वितीया है, तो द्वितीया किसको कह रही है, साहित्य। अनु नहीं कह रहा है, साहित्य किसका अर्थ है, द्वितीया। द्वितीयार्थ जो साहित्य है उसी को अनु क्या कर रहा है, द्योतित कर रहा है। कर्म प्रवचनी में हम पढ़े, अनु क्या कर रहा है, द्वितीयार्थ जो साहित्य है उस साहित्य को वह द्योतित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ अनु जो साहित्य का द्वितीयार्थ साहित्य का द्योतक हो गया, उसके कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई, तब योग में द्वितीया होकर के नदी अनुअवसिता सेना, ऐसा वाक्य बनता है। इसका अर्थ लिखते हैं नद्या संबद्धा इत्यर्थः। सेना क्या है, नदी के साथ संबद्ध, मतलब नदी जैसे बह रही है उसके साथ साथ जो सेना चलती जा रही है, तो नद्या संबद्धा सेना। तो समझ आ गया। अब कहोगे यार निकला कैसे संबद्ध, सीए धातु है, सीए धातु जो है कौन सा, मतलब एक धातु है सोंत कर्मणि, सोंत कर्मणि धातु है, उससे बनाएंगे तो संबद्धा तो निकलेगा नहीं, इसलिए ग्रंथकार ने लिखा सीए बंधने तप,
इसलिए बंधने धातु से ता प्रत्यय करने पर ये अवस्था शब्द जो है बनेगा। अब उपसर्ग है तो जो सीय बंधने धातु से ता प्रत्यय करने में शब्द बना है। यहाँ सोंत कर्मणि नहीं, अगर सोंत कर्मणि होता तो नद्या सह संबद्धा इस प्रकार का अर्थ। सह तो जो है साहित्य है, जो अर्थ में लिखते हैं नद्या सह संबद्धा, तो सह ये क्या है, यही साहित्य है तो आएगा, लेकिन ये संबद्धा अर्थ कैसे आएगा? अंतकर्मणि अर्थ दिया जाएगा तो वो अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए लिखना पड़ा ग्रंथकार को कि अत्र सोंत कर्मणि धातु नास्ति अभी तो किमस्ति सीय बंधने धातु। बच में आ गया तो इस प्रकार नदी मनु ये बात की है। ठीक है, आज इतना रखते हैं।